लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो आज के इस सेशन में चर्चा करते हैं। एक बार सभी साथी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर अपन मापन संबंधी अपना टॉपिक चल रहा है जो लेवल 1 के पाठ्यक्रम में है और लेवल 2 के विद्यार्थियों को पढ़ना भी आवश्यक है। तो एक बार सभी साथी लोग क्लास को शेयर कर दें। मैं देख लेता हूँ कितने साथी लोग जुड़े हुए हैं। अंजलि मेघवंशी जी नमस्कार, प्रमोद मीणा जी नमस्कार, अनीता कशवा जी नमस्कार। सर मैंने आपकी क्लास लेने के लिए गाड़ी में फोन चार्ज किया है, धन्यवाद साहब। जहांगीर फैमिली जी भी नमस्कार। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करें और बाद में अपन प्रारंभ करते हैं। आइएगा मापन संबंधी क्वेश्चन करते हैं। आइएगा मापन संबंधी अपनी एक क्लास हो गई थी और आज अपनी नेक्स्ट क्लास होने जा रही है। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें और आ जाए सभी साथी लोग लाइव। फटाफट आ गए सभी साथी लोग, करें स्टार्ट। प्रमोद मीणा जी आपको भी मेरा नमस्कार। सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार। एक बार आ जाए सभी साथी लोग, क्लास को शेयर करके आ जाए फटाफट और प्रारंभ करते हैं फिर। तो देखिए साथियों, अपन ने मापन संबंधी टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके अंदर अपनी एक क्लास हुई थी और आज अपनी दूसरी क्लास यानी दूसरा सेशन अपना होने जा रहा है मापन संबंधी। तो मापन संबंधी अपन और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। मापन संबंधी के अंदर आपको सिर्फ ये सीखना है कि अपन जब मात्रक बदलते हैं तो किस तरीके से बदलते हैं। सभी साथी लोगों को नमस्कार मेरा। तो आइएगा साथियों, चलो करें प्रारंभ। साक्षी चौहान जी आपको भी नमस्कार, प्रमोद मीणा जी नमस्कार। तो सभी साथी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें। आप सभी साथी लोगों तक मेरी वॉइस अच्छे तरीके से पहुंच रही होगी और वीडियो भी आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो करें साथियों स्टार्ट। आइए, यानी अपन टॉपिक पढ़ रहे थे मापन संबंधी। टॉपिक चल रहा था साथियों अपना मापन संबंधी अपना टॉपिक चल रहा था। देखिएगा, मापन संबंधी अपना टॉपिक चल रहा था। आज दूसरी क्लास। इन क्लासों के अंदर आपको सीखना क्या है कि यानी मात्रक चेंज किस तरीके से करते हैं। एक बार रिकॉल कर देता हूं, देखिए। नमस्कार सभी साथी लोगों को, और पिछले सेशन की तरीके से ही ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा साथी लोगों को जोड़े और आइए पढ़ना प्रारंभ। देखिए साथियों, जो आपकी पॉजिटिव घात है और एक तरफ अपन किसकी बात कर रहे थे, नेगेटिव पावर। तो यदि बात करते हैं, पहले आएगा 10 की घात 1, इधर पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है, या फिर सीधा 10 की घात 1, फिर 10 की घात 2, फिर 10 की घात 3, फिर 10 की घात क्या हो जाएगा 6, 10 की घात क्या हो जाएगा 9 और 10 की घात क्या हो जाएगा 12। मैंने कहा था यहाँ तक याद कर लेना, ठीक है। जब बात किसकी आएगी, प्लस की हो, ठीक है, प्लस की होगी तो क्या आएगा डेका। 10 की घात 1 को क्या बोलेंगे, डेका बोलेंगे। और 10 की घात, पूजा चौधरी जी नमस्कार, किरण चरण जी नमस्कार, जय माता जी, मनोज जी जय श्री राम, सभी साथी लोगों को नमस्कार। डेका 10 की घात 2 प्लस की होगी यानी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो 10 की घात 2 को क्या बोलेंगे, हेक्टा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिकॉल कर लेते हैं। डेका हेक्टा, 10 की घात 3 को किलो, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, और आगे चलेंगे 10 की घात 15 को बोलेंगे पेंटा, फिर आगे एक, ठीक है। निर्मल पारगी जी आपको भी नमस्कार, जाट जी आपको भी नमस्कार, सभी साथी लोगों को, पूजा चौधरी जी आपको भी नमस्कार। और जब नेगेटिव पावर होंगी, ये तो हो गई आपकी पॉजिटिव, ठीक। और बात करते हैं किसकी, नेगेटिव की बात करते हैं, यानी 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -12। तो इसे बोलेंगे डेसी, फिर आ जाएगा आपका सेंटी, फिर आ जाएगा आपका मिली, उससे बिछड़ कर मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो और पीको, ठीक है। यानी मैं नेगेटिव पावर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, और आगे चलेंगे तो फेमटो एटो। फेमटो हो जाए 10 की घात -15 और एटो हो जाए 10 की घात -18। लेकिन मैंने कहा था यहां तक आप पहले कवर कर लें ताकि आसानी से आप हर एक मात्रा को आप आसानी से चेंज कर पाए, ठीक है साथियों। तो देखिए अब अपन चेंज करना सीखते हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे थे, नेगेटिव पावर वाला अपन कर रहे थे पीछे की क्लास के अंदर। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं नेगेटिव का। यदि मैं आपको ये कहूं कि
आपके पास है 1000 माइक्रोमीटर। क्या है? 1000 माइक्रोमीटर। देखिएगा 1000 माइक्रोमीटर। अब मैं आपको चेंज करना आपसे पूछ रहा हूं कि 1000 माइक्रोमीटर को आपको बदलना है इसको मीटर में। मीटर में बदल के बताना। आपको बदलना है इसको मिलीमीटर मिलीमीटर में बदल के बताना है। और आपको बताना है इसको डेसीमीटर में बदलना। डेसीमीटर में बदलना। तो देखिए किस तरीके से बदले। पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब पॉजिटिव पावर की बात करते हैं तो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा, और यदि नेगेटिव की बात करते हैं तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोमेटर। तो देखिए धर्मेश जी आपको भी नमस्कार। वॉल्यूम प्लीज सर। अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या अभी तक? तो देखिए बात करते हैं माइक्रोमीटर को, यानी 1000 माइक्रोमीटर को किस में बदलते हैं? मीटर में बदलेंगे तो किस तरीके से? साथियों आपको जब 1000 माइक्रोमीटर को आपको मीटर में बदलना है तो इसका अर्थ ये है पहले आपको क्या हटाना पड़ेगा? माइक्रो हटाना। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि माइक्रो का अर्थ क्या होता है। माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घात माइनस। तो अपन क्या करेंगे? मीटर अपने को रखना है, माइक्रो हटाना है, तो ये लीजिए 1000 इंटू बोलो क्या हो जाए 10 की घात माइनस है और बोलो क्या हो गया? मीटर। ठीक। अब ये क्या है? 1000 ये लीजिए बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की घात प्लस 6 हो जाएगा। और ये लीजिए मीटर। 10 की घात 3 से ये कैंसिल आउट हो बचेगी कितने? 10 की घात 3। तो ऊपर जाएगी ये लीजिए 10 की घात माइनस 3 मीटर। ये लीजिए ये आपने किस में बदल दिया? 10 की घात माइनस 3 आपने किस में बदला है? मीटर में बदला है। ठीक है। अब देखिए गुड्डू जी नमस्कार, सभी साथी लोगों को नमस्कार। अब देखिए यदि मान लीजिए आपको मिलीमीटर में बदलना हो, मिलीमीटर में किस तरीके से बदलते हैं? अब यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो बोलेंगे कि सर 10 की घात माइनस 3 को क्या कर दो? 10 की घात माइनस 3 का अर्थ मिली होता है और आगे मीटर है, मिलीमीटर 1 मिलीमीटर हो जाएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं? सीधा यहाँ से बदल के देखते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने पहले मीटर में बदला। तो देखिए 1000 माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घात माइनस 6 और ये लीजिए मीटर। अब बदलने को आप इस तरीके से कर सकते हैं कि सर यहाँ पे 10 की घात माइनस 3 और 10 की घात माइनस 3 दो बार लिखते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं? गलती कर बैठते हैं। तो देखिएगा आप किस तरीके से आ रही है ना आवाज? बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है। तो अब देखिएगा यानी यहाँ पे आपको आगे क्या लगाना है? मिली। तो आपका क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। लेकिन बटे में भी आपको क्या रखना पड़ेगा? मिली रखना। ठीक है। अब देखिए 1000 यानी 10 की घात 3 प्लस की इंटू 10 की घात माइनस 6 माइनस, और बटे में ये मिली है ना, इसका अर्थ क्या हो गया? 10 की घात माइनस 3। और ये लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो गया? मिलीमीटर। क्या हो गया? मिलीमीटर। अब ये 10 की घात माइनस 3 ऊपर जाएगी, 10 की घात प्लस 3 हो जाएगी। यहाँ 10 की घात 3 प्लस पहले से ये ऊपर गई 10 की घात 3 प्लस हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 10 की घात 6 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा? माइनस 6 और बोलो क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। बोलो क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। इसका अर्थ क्या हो गया? यानी 1 मिलीमीटर। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि 10 की घात माइनस 3 का अर्थ भी क्या होता है? मिली। ये आप सभी के लिए बेसिक क्लास रहने वाली है। ठीक है। किसी भी प्रकार से आप जब मात्रक चेंज करते हैं तो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। ठीक है। अब देखिएगा यदि मान लीजिए आपको डेसीमीटर में बदलना, आपको किस में बदलना होता? डेसीमीटर में बदलना होता। तो आप किस तरीके से बदल देखिएगा आपको 1000 माइक्रोमीटर को किस में बदलना है? डेसीमीटर में। अब अलग अलग बदलने के तरीकों की बात करें तो आप माइक्रो है। ठीक है। देखिएगा ये 1000 है, इसको 10 की घात 3 करता हूं, ये 10 की घात माइनस 6 है, ये लीजिए, और बोलो मैंने क्या कर दिया? मीटर। अब यदि आप ऊपर डेसी लगाते हैं और बटे में क्या करते हैं? डेसी लिखेंगे, डेसी का क्या करेंगे? न्यूमेरिकल मान रखते हैं। एक तो ये हो गया। यदि आप ऐसे करते हैं कि सर 10 की घात माइनस 6 है, इसको ऐसे कर दूं मैं कि 10 की घात माइनस 5 और 10 की घात माइनस 1, ताकि ये मेरा क्या हो जाए? डेसीमीटर हो जाए। ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तरीका एक ही रखेंगे। अब देखिए देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा? मीटर। अब यहाँ आपको क्या लगाना? आगे डेसी लगाना है तो बटे में भी आपका क्या होगा? डेसी। इस डेसी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? बटे 10 की घात माइनस 1 लिख दूंगा। ये लिख 10 की घात माइनस 1। ठीक। अब जब ऊपर जाएगा ये 10 की घात माइनस 1, यहाँ पे किसका है? माइनस का। ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यहाँ 10 की घात 3 क्या है? पहले से प्लस की है। एक ऊपर जाएगा, यानी ये लीजिए 10 की घात बोलो क्या हो गया? 4 और 10 की घात माइनस है, और बोलो क्या हो गया? मीटर। अब देखिए
10 की घात 4 इंटू 10 की घात -6, तो यहाँ 10 की घात कितनी है, पावर है 4, यहाँ पे क्या है -6, तो ये लीजिए 10 की घात है -2 मीटर। क्या हो जाएगा यदि आप डेसीमीटर में बदल रहे हैं, ये लीजिए डेसीमीटर, 10 की घात -2 क्या आ जाएगा आपका डेसीमीटर आ जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और यदि कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप इस लाइव सेशन के अंदर कमेंट में डाल सकते हैं। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब पहले करते हैं चर्चा पॉजिटिव, जो आपकी पॉजिटिव पावर है उनकी बात। यदि मैं बात करूं कि 1 किलोग्राम की बात, 1 किलोग्राम की बात, ठीक, ये 1 किलोग्राम की बात, इसको बदलना है आपको ग्राम में, ग्राम में, ठीक है, यानी मात्रा क्या रखना है, ग्राम रखना है, ठीक है। अब आप डायरेक्ट करेंगे सर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन ये किस तरीके से होता है वो देखिएगा। अब देखिए और आगे यदि बात करें तो आपको बदलना है इसको हेक्टाग्राम, हेक्टाग्राम। और यदि आगे बात करें तो आपको बदलना है इसको डेका हेक्टर, चलो किलो में ले लेते, डेकाग्राम, डेका। अब देखिए आप किस तरीके से बदले, देखिए चीजों को। पूजा सैनी जी नमस्कार, मोनिका सोलंकी जी आपको भी नमस्कार, मनोज जी 1000 ग्राम बिल्कुल सही है। अब देखो बदलने का तरीका, 1 किलोग्राम को आपको किस में बदलना है, यानी ग्राम में बदलना है। इसका मतलब ये लीजिए 1 किलोग्राम है, इसको किस में बदलना है, ग्राम में। ग्राम आपको रखना है, ये एक ही मैंने ली, ठीक है। किलो की बात करते हैं तो डेका हेक्टा किलो, देखिए अपन बात कर रहे थे कि डेका हेक्टा किलो, किलो का अर्थ क्या होता है 10 की घात माइनस, सॉरी 10 की घात प्लस 3, किलो का अर्थ क्या होता है 10 की घात प्लस 3, ये लीजिए इंटू 10 की घात 3, 10 की घात 3 का अर्थ क्या होता है 1000, ये लीजिए ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम। अब आइए बात करते हैं हेक्टाग्राम की बात, हेक्टाग्राम की बात करते हैं तो देखिएगा आपको 1 किलोग्राम को किस में बदलना है, हेक्टाग्राम में बदलना है, किसमें बदलना है हेक्टाग्राम में। पूजा सैनी जी सर कितना पढ़ा दिया, लेट हो गए, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा ही पढ़ाया अभी तक, ठीक है। अब देखिए हेक्टाग्राम की बात करते हैं, ये एक और आगे आपने लिखा किलोग्राम, क्या लिखा किलोग्राम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब हेक्टाग्राम में बदलना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, किलो हटाना। बोलो पहले क्या हटाएंगे, किलो हटाएंगे। तो अब देखिए किलो हटाएंगे, इसका अर्थ क्या हो गया 10 की घात 3, ये लिख दिया मैंने ग्राम। जिस किसी को हटाना है वहां पे क्या रख दो, न्यूमेरिकल मान रख दो, क्या रख दो, न्यूमेरिकल मान रख दो। सर फास्ट वाला किरेंट लेना है, समझा नहीं मैं आपकी मोनिका सोलंकी जी आपकी बातों को। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ग्राम रखना है, लेकिन किसमें बदलना है, हेक्टाग्राम में। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे हेक्टा लिखा, तो बटे में भी क्या आएगा, हेक्टा आएगा, लेकिन बटे में हेक्टा नहीं रखना है अपने को, सिर्फ मात्र क्या रखना है, हेक्टाग्राम रखना है। तो बटे में हेक्टा के बटे में हेक्टा रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हेक्टा का अर्थ क्या होता है 10 की घात 2, 10 की घात 2। अब यहाँ पे 10 की घात 3 है, इसका अर्थ क्या है 1000, और यहाँ 10 की घात 2 है, इसका अर्थ क्या है 100, और आगे क्या आ गया आपका हेक्टाग्राम, क्या आ गया हेक्टाग्राम। ये लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, बोलो क्या आ जाएगा आपका 10 हेक्टाग्राम। बोलो कितना हो जाएगा 10 हेक्टाग्राम, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हेक्टाग्राम हो जाएगा। अब देखिए इसी को यदि आप एक और तरीके से करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, देखिए देखिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम, तो किलो का अर्थ रख दूं, किलो का अर्थ क्या है, किलो का अर्थ रहेगा 10 की घात 3, और ये लीजिए ग्राम, ठीक है। आपको किसमें बदलना है, हेक्टाग्राम में बदलना है। किसमें बदलना है, हेक्टाग्राम में। जब आपने ये पद्धति अच्छे तरीके से समझ ली तो आप आसानी से बदल देंगे। अभी तो अपन सीधे तरीके से इसमें पढ़ रहे हैं, बाद में अपन क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि आपका वर्ग मीटर हो तो वर्ग सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, घन मीटर हो तो घन सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, वो भी अपन सारा का सारा करने, ठीक है। अब देखिएगा यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, हेक्टा लेके आना, इसका अर्थ यहाँ पे 10 की घात 3 है, 10 की घात क्या है 3 है,
हेक्टा का अर्थ क्या होता है? 10 की घात 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 1 ग्राम लिख सकता हूं, क्योंकि जब आधार समान होगा तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। आधार क्या है इसमें? 10 है और घात कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो वापस क्या बन जाएगा? 10 की घात 3 बन जाए। अब देखिए इस 10 की घात 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डेका हेक्टा। या 10 की घात 2 का अर्थ क्या होता है? हेक्टा। बचा आपका सिर्फ 10, ये लीजिए 10, इसकी जगह मैंने लिख दिया हेक्टा और आगे आपने क्या लगा दिया? ग्राम। आपका हो गया, क्या आ गया? 10 हेक्टाग्राम। तो बताइए, बात करें कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टाग्राम होते हैं? 10 हेक्टाग्राम होते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? बात समझ रहे हो मेरी? अच्छा, आपने आगे डेकाग्राम भी निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए डेकाग्राम की बात करें, आइएगा डेकाग्राम की बात करें। आपको किसमें निकाल? डेका। और दिया क्या? 1 किलोग्राम को आपको किसमें बदलना है? डेकाग्राम में। प्रमोद मीना जी 100 डेकाग्राम बोल, बिल्कुल बहुत सही सी बता रहे हो आप। तो देखिएगा, यानी 1 किलोग्राम का अर्थ 1 किलो का अर्थ क्या है? 10 की घात 3 और ये लीजिए ग्राम। ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पहले यहाँ पे डेका रखो और बट्टे में डेका रखोगे तो बट्टे में डेका के क्या रखोगे? मान रखोगे। यानी कैसे? ये लीजिए आपने यहाँ डेका लगाया, बट्टे में आपने डेका लिखा, उसका मान रख दिया 10 की घात 1। यहाँ पे 10 की घात 1 है, यहाँ 10 की घात 3 है, तो कट जाएगी। बोलो 10 की घात आपका क्या आ गया? 100 डेका। बोलो क्या आ गया? 100 डेका। ठीक है। बात समझ रहे हो अच्छे तरीके से? या फिर आप किस तरीके से करेंगे? डीएसएस सर ज्योग्राफी, राधे राधे, नमस्कार डीएसएस सर आपको भी। अब देखिए, यदि बात करें कि सर इस तरीके से नहीं करते तो कैसे करते? 1 इंटू 10 की घात 3, ये लीजिए आगे ग्राम लिख दिया। अब डेका का अर्थ क्या होता है? डेका का अर्थ होता है दोस्तों 10 की घात 1, 10 की घात 1 और किसमें? प्लस में। तो ये लीजिए 1 इंटू, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 1। ये एक साथ में रखो तो रखो, नहीं रख रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकता हूं। 10 की घात 1 का अर्थ क्या होता है? डेका। और आगे क्या लिखा? ग्राम, ये लगा दिया ग्राम। 10 की घात 2 का अर्थ क्या है? तो ये लीजिए, यानी 100 डेका ग्राम। कितना आ जाएगा? 100 डेका ग्राम आ जाएगा। बिल्कुल मोनिका सोलंकी जी आप सही बता रहे हैं, प्रमोद जी आप सही बता रहे हैं, महिलोर जी आप भी सही बता रहे हैं, एकलव्य शर्मा जी सर नमस्कार आपको भी। सभी साथी लोगों को नमस्कार। इस सेशन को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं, आइएगा और लेते हैं क्वेश्चन और लेते हैं। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े, आइए चीजों को अच्छे तरीके से समझते 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 आगे बढ़ी, ताकि आपके ये सारे के सारे मात्रक ये नहीं कि आप इनके रट्टे लगाते रहे। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान में क्या रखना है? डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा। ठीक है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो। 2 4 5 बार बोलेंगे ना, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा। दिन में 2 4 बार लिख लेना, इतने में याद हो जाएगा। यानी कई बार होता है ना, डॉक्टर जैसे टैबलेट देता है कि ये खाना खाने के बाद ले लेना और ये खाना खाने से पहले ले लेना, वैसे 2 4 बार खाना खाने से पहले और 2 4 बार खाना खाने के बाद पढ़ लेना, इतने में याद हो जाएगा। काना कुमार जी आपको भी नमस्कार। तो आइए साथियों देखिएगा और लेते हैं। आइए मैं लेता हूं यहाँ पे ग्राम ले लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या लिया? यहाँ पे 1000 ग्राम नहीं, यहाँ पे ले लेता हूँ 10 की घात 5 ग्राम। मैंने क्या लिया? 10 की घात 5 ग्राम। अब देखिए मैं इसको किस में बदलना चाहता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसको कि आप मिलीग्राम में बताएं, मिलीग्राम में बताएं कि इसके अंदर कितने मिलीग्राम। ठीक है। एक मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके अंदर कितने सेंटीग्राम। ठीक। आगे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके अंदर कितने किलोग्राम, कितने किलोग्राम। आगे आपको संख्या कोई भी दी जा सकती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ बदलने का तरीका पता होना चाहिए। आप बिल्कुल सभी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसके बाद जो अपना सेशन रहने वाला है अपन वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, इनका भी करेंगे। ठीक है, पहले आप ये समझ लें अच्छे तरीके से, लगभग ये ज्यादा से ज्यादा आपके 2 3 घंटे के 2 घंटे का मैटर है सारा का सारा।
तो देखिएगा पहले मिलीग्राम की बात, तो आप कमेंट करके बता दें कि 10 की घात 5 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करके कमेंट करके बता दें। मैं देखता हूं कि सबसे पहले कौन बताएगा। मनोज जी बता रहे हैं, हो गया यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कान्हा कुमार जी आपको भी नमस्कार। तो एक बार बताइएगा कि 10 की घात 5 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। 10 की घात 5 ग्राम में 10 की घात 8 ग्राम, 10 की घात 8 ग्राम बता रहे हैं प्रमोद मीना जी। और भी बताएं, सभी साथी लोग जुड़े हुए बताइए फटाफट, बताइए फटाफट, देखता हूं और कितने विद्यार्थी बता पाते हैं आप में से। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लेवल फर्स्ट के पाठ्यक्रम में है तो लेवल फर्स्ट वालों के लिए उपयोगी है, हर एक गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो मात्रक आपको चेंज करने पड़ते हैं, ये क्षेत्रमिति और ज्यामिति के अंदर आपके, क्षेत्रमिति और आयतन के अंदर आपके काम में आते हैं। हम तो कर देते हैं पर कोई लाइव ही नहीं आता, क्या समझा नहीं मैंने। अनुज गिरी जी, धौलपुर जी, जय श्री कृष्ण, आपको भी नमस्कार। गुड्डू जी, मेरा तो डेली का रूटीन है, क्लास में आने से पहले ही शेयर और लाइक कर देती हूँ। बिल्कुल गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कटारा जी, आपको भी नमस्कार। तो बताइए साथियों, देखिएगा कि 10 की घात 5 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। अब कन्वर्ट करने का तरीका देखो, बेसिक सी बात है कि जो विद्यार्थी गणित पढ़ता है उस हर एक विद्यार्थी को ये टॉपिक तो आना चाहिए, ठीक है। सुरेंद्र गुर्जर जी 10 की घात 8 बता रहे हैं, अंजलि मेघवंशी 10 की पावर 8 बता रहे हैं, मनोज जी 10 की घात 8 बता रहे हैं। बिल्कुल सभी साथी लोग सही बता रहे हैं, धन्यवाद आपका। अब देखिए किस तरीके से बदले, यानी आपको क्या करना है, 10 की घात 5 ग्राम को ये लिखा मैंने, देखो 10 की घात 5, आप क्या चाहते हैं इसके आगे मिली लगाना चाहते हैं, बोलो क्या लगाएंगे, मिली लगाना चाहते हैं, तो बटे में भी बोलो मैं क्या लिखूंगा, मिली। अब आप क्या है कि धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो आपको इतने स्टेप अपनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में आपकी मानसिक शक्तियां बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगी, ठीक है, यांत्रिक कुशलताओं में आप दक्ष हो जाएंगे। अब देखिए मिली का अर्थ, ये आपको मिली हटाना है, ऊपर का आपको मिलीग्राम रखना, ये आपको रखना है, ये आपको हटाना है। तो इस मिली को जब हटाना है, जिसको हटाना है ना, आप वहां पे डायरेक्ट क्या रखते हैं, जिस जिसको हटाना है वहां पे आप सीधा न्यूमेरिकल मान रखते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी लेवल 2 वालों के डायरेक्ट यहां से नहीं आने वाला, नहीं आएगा सीधा क्वेश्चन, लेवल फर्स्ट में फिर भी आएगा, लेकिन लेवल 2 वालों को ये मात्रक पद्धति, जो जो भी अपनी पद्धतियां होती हैं उनको चेंज करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मिली का अर्थ क्या होता है, 10 की घात -3। अब ये 10 की घात -3 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगा। ये लीजिए यहां से ऊपर चला गया और इसमें आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। आधार समान है, यानी 10 10 आधार समान है, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 5, तो घात 3 और घात 5 कितने हो गए, 8 हो गए। ये लीजिए 10 की घात 8 मिलीग्राम, ये लीजिए आप इस तरीके से इसको बदल, 10 की घात 8 मिलीग्राम हो गए, ठीक है। बिल्कुल गुड्डू जी सभी बता रहे हैं, निर्मल शर्मा जी आपको भी नमस्कार, एकलव्य शर्मा जी, सभी जितने भी नए साथी लोग जुड़े हैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पे। सेंटीग्राम की बात, अब आप मेरे को सेंटीग्राम में बता दो फटाफट, इधर मैं आपको बता रहा हूं इतने में साथ साथ। तो जो सेंटीग्राम की बात करते हैं कि इसके अंदर कितने सेंटीग्राम, तो देखिए 10 की घात 5 और ये लिखा मैंने ग्राम, आगे मेरे को क्या लगाना है, सेंटी, न की सेंटी, ये लीजिए बटे में मैंने क्या लगा दिया, सेंटी लगा, ठीक है। ऊपर मैंने क्या लिखा है रे, सेंटी, और नीचे मैंने क्या लिखा, सेंटी, क्यों, क्योंकि मेरे को किस में बदलना है, सेंटीग्राम में बदलना। इस सेंटी की जगह आप क्या रख दो, 10 की घात -2 रख, 10 की घात -2, 10 की घात 7, 10 की घात 7। और बिल्कुल सभी साथी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी साथी लोग। तो देखिएगा 10 की घात -2 ऊपर जाएगी, तो यहाँ किसकी घात किसमें है, माइनस में, ऊपर जाते किसमें हो जाएगी, प्लस में। जब घातें ऊपर नीचे जाती है तो घातें क्या हो जाती है, उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए जब ये ऊपर जाएगी घात तो -2 किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये लीजिए 10 की घात 7, 10 की घात -2 ऊपर जाएगी, 10 की घात क्या हो गई, +2 हो गई। जब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 10 की घात 7 और आगे आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीग्राम में, ये लीजिए क्या हो जाएगा आपका, 10 की घात 7 सेंटीग्राम हो जाएगा, ठीक है। गुड्डू जी बता रहे हैं 10 की घात 7 सेंटीग्राम, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पूजा सैनी जी 100 किलोग्राम आपने
इसका निकाल दिया आंसर। अंजलि मेघवंशी जी, अच्छा आपने किलोग्राम में निकाल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। महेंद्र लॉर्ड जी कितना बता रहे हैं? सेंटीग्राम। अनीता कस्मा जी बता रहे हैं 10 की घात 7 सेंटीग्राम। सुरेंद्र गुर्जर जी 100 किलोग्राम। अच्छा नेक्स्ट वाले का निकाल। देखिए 10 की घात 5 ग्राम को आपको किसमें बदलना है? किलोग्राम में बदलना है। तो एक तो ये रहेगा कि 10 की घात 5 ग्राम को आपको किसमें बदलना है? किलोग्राम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किलो का अर्थ क्या होता है 10 की घात 3, क्योंकि अपन ने पहले लिखा था, क्या लिखा था कि 10 की घात 1 है तो डेका, 10 की घात 2 है तो एकटा, 10 की घात 3 है तो किलो, 10 की घात आगे 6 है तो कितना? मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है। और यदि ऋणात्मक घातों की बात करें तो क्या है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पहले 10 की पावर 1 आएगी, बाद में 10 की पावर 2 आएगी, बाद में 3 आएगी, और उसके बाद 6, 9, 12, 15, 18 इस क्रम में चलती रहेगी। लेकिन आप कम से कम 12 तक तो याद रखें, ताकि किसी भी प्रकार से आपको मात्रा चेंज करने में प्रॉब्लम ना आए। आप क्या करेंगे? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा। और ऋणात्मक की बात करें तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टोएट। सब लोगों ने याद कर ली होगी अब तो। चलो भाई देखिए, यानी किलो का अर्थ क्या होता है? 10 की घात कितनी होती है? 3। तो अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे टुकड़े करूं 10 की घात 5, क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मेरे को आगे क्या लेके आना? किलो लेके आना। तो ये लीजिए 10 की घात 2 इंटू 10 की घात कितनी हो गई? 3। और ये लीजिए ग्राम। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 10 की घात 5 को क्या है कि एक तरफ तो लिख दिया 10 की घात 2, एक तरफ लिख दिया 10 की घात 3। आधार समान है, घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये जो सारा का सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 की घात 3 का अर्थ क्या है? किलो होता है। आप सोच रहे हैं सर 10 की घात 4 और 10 की घात 1 में तो आपने इसको नहीं तोड़ा, क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या करना है? किलो करना है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? किलो। ये लीजिए 10 की घात 2 का अर्थ 100 हो गया और किलोग्राम। अब देखिए, एक तो ये हो गया तरीका आपका। दूसरा तरीका क्या है? कुछ विद्यार्थी क्या है, बहुत ही धीरे धीरे क्वेश्चनों को करते हैं। सर जी लाइट गई, कोई बात नहीं, लाइट गई तो मोबाइल तो चार्ज है आपका। प्रियंका अमलियार जी, मुझे ये सब याद है, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। अब देखिए 10 की घात 5, ये लीजिएगा, आपको किसमें बदलना है? 10 की घात 5 ग्राम आपको यहाँ पे दिया गया, किसमें बदलना? किलोग्राम। इसके आगे किलो लिख दो तो बटे में भी आपका क्या आएगा? किलो आएगा। लेकिन इस किलो की जगह आप क्या करते हो? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो। तो किलो का अर्थ क्या होता है? 10 की घात 3। ये लीजिए, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया? 10 की घात 3। ऊपर 10 की घात 5 बटे में 10 की घात 3 है, मान क्या आएगा? 10 की घात 2 किलो। वही आपका आंसर आ गया 100 किलो। तो अब बताइए, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। फटाफट कमेंट करके बताइए ताकि फिर अपन आगे बढ़े। सभी साथी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, और आगे देखिए। आगे लेते हैं अपन 10 की घात -5 ले लेते, 10 की घात -5 और ले लेते हैं यहाँ पे डेसीग्राम। डेसीग्राम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 10 की घात -5 डेसीग्राम को आप मेरे को सेंटीग्राम में बदल के बताओ। सेंटीग्राम। और एक तरफ बताओ मेरे को ये डेकाग्राम। एक तरफ मैं आपसे पूछ रहा हूँ पॉजिटिव पावर के बारे में और एक तरफ मैं आपसे पूछ रहा हूँ नेगेटिव के बारे में। बताइए, मनोज जी बता रहे हैं नो डाउट, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता कस्मा जी आपका भी शुक्रिया। पूजा सैनी जी, मनोज जी, मोनिका सोलंकी जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। सभी साथी कमेंट करके बताएं। सुरेंद्र गुर्जर जी बोल रहे हैं नो डाउट। तो बताइए, मैंने आपसे पूछा है कि 10 की घात -5 डेसीग्राम को आपको बदलना है सेंटीग्राम में, और एक तरफ मैंने आपसे पूछा है डेकाग्राम में।
आपको पता है कि डेका का अर्थ क्या होता है, 10 की घात 1 होता है। इधर मैंने सेंटी लिखा है, सेंटी नहीं है सेंटी है, ध्यान रखना। 10 की घात -2 का अर्थ क्या होता है, सेंटी। तो बताइए साथियों, फटाफट बताइए कमेंट करके। 10 की घात -3। आगे भी सुरेंद्र गुर्जर जी कुछ लिखोगे? सिर्फ आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है। और अपन पर टॉपिक का नाम ही अपने क्या है, मापन संबंधी। तो आगे मात्रक मात्रक भी बताइए, यूनिट भी बताएं आप। 10 की घात 4 सेंटीग्राम। अच्छा, प्रमोद मीणा जी बता रहे हैं। चलो देख, 10 की घात -5 डेसीग्राम। अब आप ये सीख चुके हैं कि आप दो तरीके से बदल सकते हैं इनको। आपको क्या करना है, सेंटीग्राम में बदलना है। तो देखिएगा साथियों, 10 की घात -5 ये लीजिए। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो आपको डेसी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और बाद में क्या करना पड़ेगा, बाद में उसकी जगह आपको सेंटी को लेके आना। तो जब आपको डेसी को हटाना है तो ये लीजिए 10 की घात -1, और ये लिख दिया आपने ग्राम। डेसी तो हट गया, जिसको हटाना है वहां पे उसकी क्या रखें, न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अंजलि मेघवंशी जी 10 की पावर -4 सेंटीमीटर बता रहे हैं, 10 की घात -3 सेंटीमीटर बता रहे हैं कुछ लोग। तो देखिएगा, अब देखिए आगे आपको क्या लेके आना है, सेंटी लेके आना है। या तो आप एक काम करें, यहाँ पे आगे 10 की घात -5 है, इधर 10 की घात -1, तो आप सीधे इस तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ से तो आप एक ले लो 10 की घात -1, और एक यहाँ से ले लो, ताकि आपकी 10 की घात -2 हो जाएंगे। आप क्या कर देंगे, उसकी जगह सेंटी लिख देंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 की घात -5 है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -3, आगे आपका 10 की घात -1 है, ये लीजिए आगे मैंने लिख दिया ग्राम। ठीक है, अब देखिएगा इस 10 की घात -2 का अर्थ क्या होता है, सेंटी होता है। यहाँ पे 10 की पावर -3 है, यहाँ पे बोलो 10 की पावर क्या है, -1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 प्लस -1 कितना होता है, -4 होगा। क्योंकि आपको -3 और -1 को एक का योग करना है। तो ये लीजिए 10 की पावर -4, और इस 10 की घात -2 का अर्थ क्या हो गया, सेंटी। और ये लीजिए आगे मैंने लगा दिया ग्राम। तो आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो साथी लोग 10 की घात -4 बता रहे हैं, 10 की घात -4 बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं। पहली बार चेंज करने सीख रहा हूँ सर जी, भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे, शुक्रिया आपका। मनोज जी 10 की घात -4 सेंटीग्राम बता रहे हैं। अनिता कस्मा जी बता रहे हैं 10 की घात 4। 10 की घात 4 नहीं आएगी, -4। पूजा सैनी जी 10 की घात -3 नहीं आएगी, 10 की घात -4 आएगा। मनोज जी 10 की घात -5 डेकाग्राम में निकाल देंगे। कविता वर्मा जी बता रहे हैं 10 की घात -4 सेंटीग्राम बता रहे हैं। प्रमोद मीना जी 10 की घात -7 डेकाग्राम बता रहे हैं। अच्छा, उसका निकाल दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डेकाग्राम में मान लेंगे। ठीक है, मात्रक आपका क्या होना चाहिए, डेकाग्राम। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेसी को हटाना पड़ेगा, और उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, आपको डेका लेके आना। ठीक है, तो डेसी को जब आप हटाना चाहते हैं तो वहां पे आप डेसी की न्यूमेरिकल वैल्यू रख दें। ये लीजिए 10 की घात -5, डेसी का अर्थ हो गया 10 की घात -1, ये लिखा मैंने ग्राम। ठीक है, सिर्फ मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। ठीक, अब देखिए आप क्या चाहते हैं, आपको आगे क्या लेके आना, डेका। ये लीजिए डेका, बटे में आपने क्या कर दिया, डेका। लेकिन आपको रखना सिर्फ ये है, तो इस डेका का क्या रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो। ये लीजिए 10 की पावर कितना हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर 10 की घात माइनस है। ठीक है, बटे में क्या है, 10 की घात 1 ऊपर जाएगी तो 10 की घात -1 हो जाएगी। मान कितना हो जाएगा आपका, 10 की घात -7, और ये लीजिए आपका हो जाएगा डेकर। डेकर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 10 की घात -7 डेकाग्राम रहेगा। पूजा सैनी जी दोबारा बताओ, कौन सा पूछ रहे हो आप, ये बताओ, सेंटीग्राम वाला पूछ रहे हैं या डेकाग्राम वाला पूछ रहे हैं, ये बताएं कि सेंटीग्राम वाला पूछ रहे हैं या डेकाग्राम वाला पूछ रहे हैं। बाकी अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर रहने वाला है मैं आपको बता देता हूं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे यानी क्षेत्रफल के जो मात्रक होते हैं वो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और आयतन के किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, जैसे वर्ग सेंटीमीटर पढ़ते हैं, वर्ग मीटर पढ़ते हैं, उनको चेंज करें तो किस तरीके से करें। क्योंकि क्षेत्रफल आएगा उसके अंदर क्या आएगा, स्क्वायर का आएगा, वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, इस तरीके से आएगा। हाँ, 10 की घात 7 डेकाग्राम, बिल्कुल सही बता रहे हैं।
और यदि आयतन की बात करें तो एक इसमें आएगा क्यूब में आएगा, यानी घन में आएगा, घन मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करें वो अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। और जो विद्यार्थी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं वो लाइव जुड़े रहे। अब देखिएगा साथियों, आइए जो साथी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर अपनी कुछ समय के बाद टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करें, डीके एजुकेशन बाई डीके एजुकेशन बाई डीके एजुकेशन बाई दिनेश दत्त, डीके एजुकेशन बाई दिनेश दत्त। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। स्टार्ट में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक स्टूडेंट का आता है, एक पेरेंट्स का आता है। तो आप पहले किस पे क्लिक करें? स्टूडेंट पे क्लिक करें। ठीक है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट पे क्लिक नहीं करेंगे, पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वहां स्टोर नहीं मिलेगा। और जो भी विद्यार्थी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो विद्यार्थी स्टोर में जाए, और स्टोर में जाने के बाद वहां पे आपको तीन कोर्स उपलब्ध होते हैं। एक तो होता है आपका फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स होता है, और एक होता है आपका L1 का। L1 के अंदर आपकी पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का कोर्स करवाया जाता है, पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों। और यदि बात करें अपन L2 की, लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के अंदर भी आपको पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का कोर्स दिया जाता है, पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं सर मुख्य परीक्षा का जब विस्तृत पाठ्यक्रम आएगा तो उसके अंदर यदि और टॉपिक ऐड कर दिए तो वो टॉपिक भी आपको ऐड करवा, वो टॉपिक भी आपको इसी के अंदर करवा दिए जाएंगे। पूर्ण आपको पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इसी मंच के माध्यम से करवाया जाएगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि एप्लीकेशन के अंदर अपनी लाइव क्लास रहती है। अपना लास्ट टॉपिक चल रहा है मूल्यांकन, तो अपनी क्लास रहती है 5 बजे से, शाम को 5 बजे से रहती है। लेकिन कल से वो क्लास अपनी रहेगी 6 बजे से, 6 बजे से रहेगी। अभी अपन बात करें कि मूल्यांकन की कितनी क्लास बाकी है, तो मूल्यांकन आप ये मानते चले लगभग 3 या 4 घंटे का मूल्यांकन टॉपिक बचा है। बाकी अपन लगभग आने वाले 4 या 5 दिनों के अंदर ये मूल्यांकन वाला ये कर लेंगे। एप्लीकेशन के अंदर जो अपनी लाइव क्लास चलती है ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अपन टेस्ट की स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से 12 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक आप दिन में टेस्ट दे सकते हैं। एकदम एग्जाम पैटर्न पे टेस्ट होगा, और डेली आपके लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन के अंदर आपका ये रहेगा कि 20 क्वेश्चन तो आपके गणित के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधि के रहेंगे। एक दिन आपका लेवल फर्स्ट का टेस्ट रहेगा, एक दिन आपका लेवल सेकंड का रहेगा, और शाम को लाइव क्लास के माध्यम से टेस्ट का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो सभी साथी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। सीट रद्द नहीं होती तो सर सरकारी अध्यापक होते, मैंने लॉजिक कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा एग्जाम। और किसी विद्यार्थी को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या फिर कोई कोर्स संबंधी किसी भी जानकारी लेनी हो आपको, तो आप 9813 के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों, कल अपन 9 बजे अपनी लाइव क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।